परहित, लोगों का हित करना हमारा धर्म। अच्छा ये बताओ, आप लोग हित करते हैं कि नहीं? सबका, सबका भला किया करो। सबका भला करने में ही हमारा भला है और सबका बुरा करने में ही हमारा बुरा है। लोग कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है ना। आपको मैं लिखित में दे सकता हूं, यदि आपने निष्काम भाव से सबके साथ अच्छा किया है, बिना स्वार्थ के आपने सबके साथ अच्छा किया है, तो विधाता आपके साथ बुरा होने ही नहीं देगा। और सामने वाले की औकात क्या कि तुम्हारे साथ बुरा कर दे? अरे भगवान है ना न्याय करने वाले। हमने आपके साथ अच्छा किया है, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है आपके प्रति, और हमने आपके साथ अच्छा किया है बिना कपट के, निष्कपट भाव से, सच्चे दिल से, तो इस पवित्रता को ईश्वर देखेगा ना, और उसका फल तो भगवान देगा ना। कर्मण्यवादी, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे ना तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा ही करेगा, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। ईश्वर, याद रखना, सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है, वहां थोड़ा देर हो सकता है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रश्न जो लोग करते हैं ना, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा, तो जो तुम सबके साथ अच्छा करते हो, आपकी गलती ये है कि आपने जिनके साथ अच्छा किया है आप उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं कि वो भी मेरे साथ अच्छा करें। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। आपने जिनके साथ अच्छा किया है, अपने रिश्तेदारों के संग, अपने पड़ोसियों के संग, वो आपके साथ अच्छा करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर तुमने जो अच्छा किया है उस अच्छाई का फल तुम्हें भगवान देंगे, वो नहीं देगा। अब आप ये सोचते हैं कि ये भी हमारे साथ अच्छा करें ना, जरूरी नहीं है उसका स्वभाव भी तुम्हारी तरह ही हो। ये तो स्वभाव है अपना, ये तो अपना भाई गुलाब का काम है खुशबू देना, और कांटे का स्वभाव है चुभना, वो चुभेगा। आप सबको अच्छाई दीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, पर सामने वाला यदि बुरा है तो स्वाभाविक। अच्छा उदाहरण से समझो ना, तुम एक माँ हो और तुमने तो अपने बेटों के साथ सदा अच्छा किया। कौन सी माँ अपने बेटों के साथ बुरा करती है? पर बेटे माँ के साथ बुरा करते हैं कि नहीं? घर से निकाल देते हैं कि नहीं बहुत सारे बच्चे? फिर माँ ने तो सब कुछ अच्छा किया बच्चों के लिए, पर देखो ना माँ को क्या परिणाम मिला, बच्चों ने हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया, बाहर कर दिया, जाओ। तो माँ ने तो अच्छा किया था, पर तुम्हारे साथ अब माताएं ये कहें महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा हो रहा है। मेरी माँ, ये दिखने में लग रहा है तुम सबके साथ अच्छा कर रही हो, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तुम सबके साथ अच्छा करते रहो, बेटा तुम्हारे साथ अच्छा करेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर विधाता तुम्हारे साथ अच्छा करेगा इसकी गारंटी है। ईश्वर न्याय करेगा। और जो आपके जीवन में कष्ट मिलते हैं, आपके जीवन में जो भी दर्द मिलता है, पति से दर्द मिला, पुत्र से दर्द मिला, पड़ोसियों से कष्ट मिला, जमाने का अपमान हमने सहा, सब कुछ मिला। आज ही हमारे पास एक बहन आई, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे पति से हमारा तलाक हो गया, हम शादी हुई और 2 साल बाद अलग अलग हो गए, गोद में छोटा सा बच्चा था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होने पर भी वो भी रास्ता भटक गया, अभी तक मेरे पास था, अब वो अपने पिता के पास चला गया, ना मेरा पति रहा ना मेरा बेटा रहा, मेरा जीवन खराब हो गया, अब मैं क्या करूं? अब कोई ये प्रश्न करे महाराज जी मैंने क्या गलत किया कि मेरे साथ ये गलत हुआ? देखो कई बार ना बहुत लोगों के साथ ये व्यवहार हो जाता है। कई स्त्रियां आज भी परेशान हैं अपने पुत्र से या अपने पति से। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज ये जीवन में इतना दुख मिला कैसे, ये इतनी तकलीफ हमें मिली क्यों? क्या हमने अपराध किया? हमने तो अभी जानते समझते कोई अपराध नहीं किया। हाँ तुमने अभी आज तो जानते समझते कोई अपराध नहीं किया, पर तुमने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में जो पाप किया था उस पाप का दंड आपको इस रूप में मिल रहा है। ये समझ लो कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने ही अच्छे और बुरे का कर्म का फल व्यक्ति भोगता। अच्छा करता है तो अच्छा, ये जो तुम्हारे जीवन में दुख है ना मेरी माँ, ये दुख इसका दोष ना पति को देना ना पुत्र को देना,
ये तुम्हारे ही किसी जन्म के कर्मों का। अच्छा उदाहरण से समझते हैं। भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लेटना पड़ा, बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, तो क्या भीष्म पितामह ने कोई पाप किया था जिससे के कारण उन्हें इतना बड़ा दर्द मिला? हाँ, भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में एक सांप को, सर्प को, नाग को उठाकर कांटों के ढेर में फेंक दिया और उसे कांटे चुभते चुभते बेचारा तड़प तड़प कर वो मर गया। एक सर्प को इन्होंने पिछले जन्म में कांटों की सैया दी, तो उसी पाप का दंड इन्हें मिला। इस जन्म में इन्हें बाणों की सैया मिल गई, जो किया वो मिला। आपके जीवन में जो आपको कष्ट मिल रहा है वो आपके किसी ना किसी जन्म के पाप का दंड है। इसलिए समाज का हर कष्ट सहन कर लो, उस सहन करने से तुम्हारे वो पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा हो जाओगे। इसलिए जब कोई तुम्हें गाली दिया करे, जब कोई तुम्हें अपमानित किया करे, तो वह अपमान का कड़वा घूंट पी लिया करो, कोई उत्तर नहीं। ये समझा करो हमारे पापों का दंड हमें मिल रहा है, समाज हमें अपमानित कर रहा है। समाज आपको सम्मान करे तो समझ लेना कि तुम्हारे पुण्यों का उदय हो गया है, और समाज जब तुम्हारा अपमान करे समझ लेना तुम्हारे पापों का उदय हो गया है। माता सीता, मैंने भीष्म पितामह का उदाहरण देकर समझाया, अब मैं माता सीता का उदाहरण देता हूं आपको। माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या आई और राम जी राजा बने और सिया जी रानी बनी, राज तिलक हुआ, राम जी राजा और सिया जी महारानी बन गई, सिया का सम्मान हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सम्मान हो रहा है। इसका मतलब है माता सीता के पुण्य उदय हैं। पुण्यों का उदय होता है तो आपकी जय जयकार होती है। पर थोड़े दिन बाद जो प्रजा सीता माँ की जय जयकार कर रही थी, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वही प्रजा कुछ दिनों के बाद कहने लगी, अरे हम तो सीता को अपनी रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महारानी। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? अरे ये तो रावण के पास रह के आई है, अरे तो रावण के पास रह के आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी तो दी है। अरे किसने देखा? तुमने देखा ना? हमने तो सुना है। अरे हो सकता है राम जी झूठ कह रहे हो सकता है हनुमान जी झूठ कह रहे हो। ये काना फूसी अयोध्या की प्रजा में चालू हो गई। कहां चालू हुआ? अयोध्या की प्रजा में ये काना फूसी चालू हो गई कि जरूर हनुमान जी और राम जी झूठ कह रहे होंगे। सिया ने अग्नि परीक्षा दी, हमारे सामने तो दी नहीं। जैसे आजकल आप लोग कहते हैं, अरे हमने तो भगवान को देखा नहीं, कैसे मान लें? ऐसे अयोध्या में भी उस जमाने इस टाइप के लोग रहा करते थे, हमने तो देखा नहीं, हम कैसे मान लें कि सीता ने अग्नि, अब हमारे सामने दें अग्नि परीक्षा तो हम माने। एक नारी ना रोज ही अग्नि परीक्षा देना तो भी जमाना तृप्त नहीं होता। वो रोज आग से गुजर जाए ना तो भी आदमी यही कहेगा कि कम है। सीता मां जब अग्नि परीक्षा काना फूसी चालू रावण के पास रह के आई है। एक आदमी ने तो कह दी अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी किसी के घर काम करने गई और रात्रि को लौटते समय बारिश होने लगी। सरयू के उस पार उसका घर था और वो इस पार आई थी काम धाम करने, तो जाने लगी तो पानी गिरने लगा, सरयू का पानी बढ़ने लगा। तो नाव चलाने वाला केवट बोला, ऐसे पानी में नाव नहीं जाएगी, पानी बरस रहा, नाव में भर जाएगा, नाव डूब जाएगी, एक काम कर सवेरे चले जाना। तो वो बोली महिला कि मैं रात को कहाँ रहूं? तो नाव चलाने वाला केवट बोला, मेरी कुटिया में रह जा। जबकि वो नाव चलाने वाला भी गृहस्थी था, उसकी भी पत्नी थी, बच्चे थे। चल यहीं सो जा मेरी पत्नी के पास। ठीक है। अब वो महिला रात को, वो महिला सो गई, ये पुरुष आदमी बाहर सोया होगा। वो सवेरे उठ के गई तो इसके पति ने कहा, क्यों जी तुम रात्रि को कहाँ थी? बोली वो पानी गिरने लगा था तो मैं केवट के यहाँ कुटिया पे सो गई थी, उसकी पत्नी भी थी वहां पर। अरे उसकी पत्नी थी, किसने देखा?
जरूर तू उसके साथ रही होगी रात को और तू कलंकित हो गई है। अब तुझ जैसी स्त्री के संग मैं नहीं रहता, जा, मैंने तेरा त्याग कर दिया। मैं कोई राम थोड़ी हूं कि जो रावण के पास सीता रहे और हम लाके रख लें, मैं नहीं स्वीकार करता। राम राम, जमाना ऐसा है साहब। कह दिया उसने, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। तू रात किसी के साथ रह के आई है, आदमी मजबूरी नहीं समझता। तू किसी के संग रह के आई इसलिए मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। मैं कोई राम छोड़ी हूं कि सिया को स्वीकार कर लूं। रावण के पास रह के आई है। अब यह बात लोगों ने पकड़ ली और सारी प्रजा में हवा की तरह यह बात फैल गई, काना फूंसी चलने लगी। तब भगवान श्री राम के कानों में ये शब्द सुनाई पड़े। राम जी स्वयं राजमुकुट उतार करके, सामान्य कपड़े पहन के, सामान्य आदमी बन के प्रजा के बीच में जाकर बैठे और अपने कानों से जब भगवान राम ने ये बात सुनी कि माता सीता जैसी पवित्र स्त्री पर समाज ये आक्षेप लगा रही है, तब राम बड़े चिंतित हो गए। क्या करूं अब, क्या करूं अब, क्या करूं अब? जो प्रजा कह रही थी सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वही प्रजा कहने लगी कि सीता ऐसी है, सीता वैसी। क्या क्या ना कहा, कलंक लगा दिया। तब श्री राम, जब ये बात माता सीता को पता चली, प्रजा कहने लगी आज तक हमने ऐसा राजा नहीं देखा। राम जी मनमानी करने लग गए हैं, ऐसा लोग कहने लग गए। कोई स्वीकार नहीं करता। तब राम जी ने सिया से कहा, सीता देखो प्रजा ऐसा कह रही है, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तब सीता ने कहा, प्रभु मेरे कारण आप पर कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि समाज मुझे स्वीकार नहीं कर रही है ना, प्रजा आपको तो स्वीकार कर रही है, प्रजा मुझे ही तो स्वीकार नहीं कर रही है। ये प्रजा के पांव का कांटा मैं ही तो हूं। तो एक काम करती हूं, मैं यदि कांटा बनकर प्रजा को चुभ रही हूं तो मैं ही निकल जाती हूं। तब माता सीता स्वयं लक्ष्मण जी को रथ का सारथी बनाया, स्वयं रथ पर बैठी और राम जी को प्रणाम करके, अयोध्या को प्रणाम करके सदा के लिए माता सीता ने अयोध्या का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? प्रजा के लिए तुम खुश रहो। यदि मेरे त्याग से तुम्हें खुशी मिल रही है, मैं जाने को तैयार हूं, जा रही हूं। चल पड़ी माता सीता। ठंडक मिलेगी शायद अब तुम्हारे हृदय को। चली मां सीता और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर जंगल से लकड़ियां काटकर अपना पेट भरने लग गई, संत सेवा करने लग गई। तभी लवकुश, सोचिए एक स्त्री के लिए इससे बड़ा जीवन में दुख क्या होगा कि एक वो स्त्री जो महारानी है, आज वो अपने हाथ से लकड़ी काट रही है, पानी भर रही है, चूल्हा फूंक रही है और उसी जंगल में 2 बच्चे पैदा हुए। एक स्त्री जब बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चों ने कहा, लवकुश ने कहा, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? तो माता सीता, अब सोचिए एक स्त्री की मजबूरी देखिए कि माता सीता अपने बच्चों को यह भी ना बता सकी कि तेरे पिता राम है। स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने बच्चों को यह भी ना बता सके कि तेरे पिता कौन है। आपके जीवन में कितना दुख होता होगा, आपने कितना दुख झेला होगा, आज तक कितना दुख उठाया होगा। जरा माता सीता के दुख की कल्पना कीजिए, आकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए। माता सीता के जीवन में कितना दुख रहा, अपने बच्चों को ना कह सकें कि राम तुम्हारे पिता हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं कि माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण माता सीता को, कल तक तो जय जयकार हो रही थी सियावर रामचंद्र की जय, और आज जंगल में लकड़ियां काटने लग गई माता सीता। क्यों? कारण है, इसका कारण है कि अभी तक माता सीता के पुण्य उदय थे तो सुख मिल रहा था, अब पाप उदय हो गए। पाप? कौन सा पाप?
पद्म पुराण की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो माता सीता के संदर्भ में है। पद्म पुराण की ये कथा जब हमने पढ़ी तो इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं था, पर यह उत्तर आज ये दास अनिरुद्ध पद्म पुराण के अनुसार आपको देगा। आप लोग कहते हैं ना कि राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, ये दास अनिरुद्ध देगा। माता सीता के जीवन में जो दुख आया, इस दुख के जिम्मेदार ना तो राम थे ना तो कोई, स्वयं माता सीता थी। क्यों? पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा है कि एक बार जब माता सीता छोटी थी, अपने पिता जनक के यहाँ रहा करती थी, जनक नंदिनी कहलाती थी। तो एक बार अपनी सखियों के साथ माता सीता बगीचे में गई, पुष्प वाटिका में खेलने के लिए सखियों के संग। बच्ची थी छोटी सी, चली गई। सारी सखियां खेलती खेलती जरा आगे निकल गईं, पर माता सीता थक गईं तो एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। जिस पेड़ की छांव में बैठी थी वहां पर एक तोती और एक तोता दोनों बैठे थे, और तोती और तोता आपस में भगवान की कथा कह रहे थे। तोती बड़ी सुंदर कथा, राम कथा गा रही थी। राम जी के जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। आपको बता दूं, राम जन्म से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी और राम कथा वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तो तोता तोती थे, उन्होंने भी सुन लिया और वो उड़ते उड़ते संयोग से जनकपुर आए, और उसी पेड़ पर वो तोता तोती बैठे जिस पेड़ की छांव में माता सिया बैठी हैं। और तोती ने कहा तोते से, ये जनकपुर है, यहाँ एक सीता है और वो राम से विवाह होगा, राम जी से विवाह सिया के संग होगा, धनुष तोड़ेंगे। ये कथा जब सुनाई तो सिया को अच्छा लगा, ये तो मेरी कथा है। तो सीता जी ने चुपके से गई और तोती को माता सीता ने पकड़ लिया और पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती ने कहा, सीता मैंने कौन सा अपराध किया है कि तुमने मुझे बंदी बना दिया? अरे तोती, तुमने अपराध नहीं किया, तुमने जो कथा सुनाई वो बहुत अच्छी लगी। अब एक काम करो, इसी पिंजरे से तुम हमें रोज कथा सुनाया करो, हम रोज सुना करेंगी। सीता ने जब यूं कहा तो तोती ने कहा, बहन मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे हैं, बहुत जल्दी मैं अंडा रखने वाली हूं, और तुम मेरे साथ इतना अत्याचार ना करो, मेरी आजादी मेरी स्वतंत्रता ना छीनो, मेरे पति से मुझे दूर ना करो। ये मेरा तोता मुझसे बड़ा प्यार करता है और मैं इसी की पत्नी हूं, इसी के बच्चे मेरे पेट में हैं, मुझे बच्चों को जन्म देने दो स्वतंत्रता से। सीता ने कहा, मैं तुम्हारी सब व्यवस्था करूंगी, खाना पीना, तुम्हारे लिए घोंसला यहीं बनवा दूंगी। चिड़िया बोली, ना वो बेचारी, अब सिया जी रोज उससे कहें कथा सुना, वो ना सुनाए। सीता जी रोज भोजन पानी तोती को रखें, पर वो बेचारी दुखी रहने लग गई तोती, और ना खाया ना पिया, भूखी प्यासी बेचारी तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। पर माता सीता ने उसे आजाद नहीं किया। जब तोती मरी तो उस तोती के तोते ने श्राप दे दिया, श्राप कहो या बद्दुआएं कहो, श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देगा। तो सीता माता को जो कष्ट मिला है उस कष्ट की जिम्मेदार स्वयं माता सीता है। इसका अर्थ स्पष्ट हो गया मेरी माँ कि आपके जीवन में जो सुख मिल रहा है वो आपके पुण्यों का फल है, और जीवन में जो दुख मिल रहा है उसका जिम्मेदार ना पति है, ना पुत्र, ना जमाना, उस दुख की जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए उसे भगवान का प्रसाद समझ के उसे भी बर्दाश्त करो, सहन करो, वो तुम्हारे पाप के दंड हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का, अपने ही कर्मों का कि किसी और का। माता सीता को वनवास हुआ तो क्या जिम्मेदार राम थे? क्या जिम्मेदार वो प्रजा थी? ना, स्वयं माता पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली तो क्या जिम्मेदार अर्जुन थे?
क्या जिम्मेदार भगवान कृष्ण छे? ना, स्वयं जिम्मेदार भीष्म पितामह छे। तो न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीवन में जब आपके दुख आवे तो आप अपने दुख का जिम्मेदार किसी को न ठहराएं, आप स्वयं अपने दुख के जिम्मेदार हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है।